नमस्कार दोस्तों। रेलवे में जब भी आप यहाँ पे 60 दिन का एडवांस रिजर्वेशन करवाने जाते हैं, तो आप यहाँ पे जैसे ही रिजर्वेशन कराने जाओगे तो आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो यहाँ पे लेस यानी कम दिखने लगती हैं और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि अगर आपकी ट्रेन में यहाँ पे 8 बोगीज जो हैं वो स्लीपर की हैं और टोटल जो सीटें हैं वो यहाँ पे कम से कम 640 सीटें हैं स्लीपर में और आप यहाँ पे ट्रेन टिकट अपना यहाँ पे बुक करने जा रहे हो और आपको यहाँ पे 200 सीटें दिख रही हैं या 150 सीटें दिख रही हैं, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो यहाँ पे इतनी कम क्यों है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा कि ये जो नंबर ऑफ सीट हैं 60 दिन के एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में यहाँ पे सबसे ज्यादा कम क्यों होती हैं। तो सबसे पहले रेलवे यहाँ क्या करता है, कोई भी टिकट को यहाँ पे जब भी 60 दिन का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड होता है तो उसको यहाँ पे सुबह 8 बजे यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तो जैसे मान लीजिए 1 तारीख को कोई भी ट्रेन टिकट यहाँ पे बुक हो रहा है तो उससे 2 महीने पहले यानी 60 दिन पहले यहाँ पे एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है वो सुबह 8 बजे खुलता है और 10 बजे जैसे मैं आपको मालूम है वो तत्काल के लिए खुलता है। अब जैसे ही आपका यहाँ पे नंबर आता है तो आपको जो नंबर ऑफ सीट्स है वो यहाँ पे नहीं मिल पाती है। काफी लोगों का वेटिंग हो जाता है 60 दिन के एडवांस रिजर्वेशन में। तो दोस्तों, होता यह है कि रेलवे यहाँ क्या करता है, जब भी कोई रिजर्वेशन आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले जो रिजर्वेशन के जो टाइप हैं वो यहाँ पे वो बदल जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हैं जनरल क्लास आ जाता है, फिर इसके बाद यहाँ पे लेडीज कोटा आ जाता है, फिर सीनियर सिटीजन कोटा आ जाता है, फिर इसके बाद यहाँ पे तत्काल कोटा आ जाता है, फिर प्रीमियम तत्काल और बहुत सारे यहाँ पे कोटेज आ जाते हैं। अब ये जो कोटा होते हैं, कोटा सिस्टम में सीटें यहाँ पे डिवाइडेड हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे बताऊं, जनरल कोटा में मान लीजिए अगर टोटल किसी ट्रेन में यहाँ पे स्लीपर की 640 सीटें हैं, जो जनरल क्लास में यहाँ पर एंड टू एंड अगर कोई ट्रेन यहाँ एक जगह से खुल रही है और अपने डेस्टिनेशन तक जा रही है, वहां तक का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो मान लीजिए 180 हैं। तो 640 में 180 सीटें ही आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके बाद क्या होता है, बाकी सीटें यहाँ पे मान लीजिए 10 सीटें जो होती हैं वो लेडीज कोटा में चली जाती हैं और कम से कम 50 से 60 यहाँ पे सीनियर सिटीजन कोटा में चली जाती है। तो रेलवे यहाँ क्या करता है, सबसे ज़्यादा जो सीटें होती हैं वो देखता है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, पैसा कहाँ से मिल रहा है। तो वो सबसे पहले एंड टू एंड जर्नी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे देता है। तो 180 सीटें उसने दे दी हैं कि जो भी ट्रेन ओरिजिन से अपने लास्ट बोर्डिंग स्टेशन तक जाएगी उसके लिए सबसे ज़्यादा सीटें होंगी। फिर इसके बाद वो सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रायोरिटी में वो देती है सीटें तत्काल को, क्योंकि तत्काल का फेयर यहाँ पे ज़्यादा होता है। मान लीजिए अगर 500 का ट्रेन टिकट है एक नॉर्मल रिजर्वेशन का, तो वो 1000 रुपये का यहाँ पे ट्रेन टिकट हो जाएगा। तो तत्काल का यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें दे दी जाती हैं। अब ये जो तत्काल का है ये भी है, रेवेन्यू जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। कुछ ट्रेनों में ये प्रीमियम तत्काल यहाँ पे जुड़ जाता है और प्रीमियम तत्काल का तो आपको मालूम है डायनेमिक फेयर की वजह से वो जो 1000 का टिकट है वो यहाँ पे 4 या 5000 के करीब पहुंच जाता है। तो यही डिफरेंस की वजह से रेलवे यहाँ क्या करता है, हाईएस्ट रेवेन्यू जो पार्ट होता है उसके लिए सबसे ज्यादा सीटें दे देते हैं। अब यहाँ पे जो सीटें हैं वो यहाँ पे डिवाइडेड हो गई। जैसे 50 सीटें मैंने आपको सीनियर सिटीजन कोटा में बताई, 10 सीटें लेडीज कोटा में बताई, कम से कम 100 से 120 सीटें आपकी तत्काल कोटा में चली जाती हैं। और मान लीजिए कोई ट्रेन में आकर यहाँ पे प्रीमियम तत्काल भी है तो वो 120 सीटें ही सेम ही शो करता है जैसे आपका यहाँ पे तत्काल में। तो ये जो नंबर ऑफ सीटें हैं ये सारी डिवाइडेड हो गई। अब जो बाकी सीटें होती हैं, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि इतनी सीटें हैं वो टोटल नहीं आई। तो होता ये है कि एक पॉइंट से मान लीजिए छोटी छोटी जर्नी के लिए, मान लीजिए बीच के कोई स्टेशन से ट्रेन टिकट यहाँ पे ले रहा है आखिरी स्टेशन तक, या फिर शुरुआत के स्टेशन से बीच के स्टेशन तक ले रहा है, तो उसमें भी यहाँ पे सीटों का डिवीजन हो जाता है। अब ये जो सीटों का डिवीजन हो जाता है इसकी वजह से जो एडवांस में यहाँ पे सीटें होती हैं वो कम दिखने लगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन है, इसमें कम से कम 560 सीटें होती हैं स्लीपर की। और जब भी यहाँ पे एडवांस में रिजर्वेशन हम यहाँ पे देखने जाते हैं तो इसमें हमको 150 से 90 110 सीटें दिखती हैं। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, 560 में केवल यहाँ पे आपकी 150 सीटें मिल रही हैं, बाकी 400 सीटें जो हैं वो दूसरे उसमें चली गई। अब इस ट्रेन में क्या होता है, इस ट्रेन में आपका यहाँ पे प्रीमियम तत्काल लागू होता है, तो इसकी वजह से ये प्रीमियम तत्काल में भी सीटें सबसे ज़्यादा चली जाती हैं। और रेवेन्यू के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि प्रीमियम तत्काल सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, फिर इसके बाद यहाँ पे तत्काल करता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ये जो 60 दिन का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है इसमें सीटें, नंबर ऑफ सीटें क्यों कम होती हैं।
मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक यू और इस वीडियो को लाइक करें।